नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार। द रियल इंडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 विधानसभा राजेंद्र नगर में हम मौजूद हैं और जानेंगे क्या है जनता की पुकार। अब की बार किसकी सरकार, कौन होगा दिल्ली का सरदार। यहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं दुर्गेश पाठक, भाजपा के उम्मीदवार हैं उमंग बजाज और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं विनीत यादव। तो जानते हैं क्या है जनता की पुकार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे। योगी जी आए, योगी जी की रैली है, अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार। दिल्ली में बीजेपी की सरकार। ऐसे मोदी जोगी जैसे ऐसे को भी संत आज भी तक कोई पैदा नहीं हुआ है, इसलिए जो है मोदी जोगी की सरकार चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। ठगबाज सरकार नहीं चाहिए, मेरे को मोदी जोगी की सरकार चाहिए। मोदी जोगी सरकार जो है पूरे देश को, आज उत्तर प्रदेश में देखो, जिस उत्तर प्रदेश में आदमी जाने के लिए डरता था, आज वही उत्तर प्रदेश हमारे हिंदुओं का मक्का, और वो आज जो है फूले फल रहा है। आज हो रहा है कुंभ मेला। कुंभ मेला में यूपी गवर्नमेंट को 2000 करोड़ रुपया की मतलब फायदा हो रहा है। प्रयागराज में जो कुंभ मेला है, जो उसकी तैयारियां हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप। वर्ल्ड क्लास तैयारी है। आज जो है अमेरिका का नासा है, अमेरिका सुपर पावर, वर्ल्ड का सुपर पावर है। वो नासा आज जो है उस कुंभ को कवरेज करके बोल रहा है व्हाट इज दिस, ये होता है सुपर पावर। आज की डेट में जो है 2040 तक इंडिया सुपर पावर बनेगा, लेकिन एक दिन में सचिन तेंदुलकर पैदा नहीं हुआ है, उसको 30 साल तपस्या करना पड़ा। तो इसलिए जो है हम सब जनता सब सहयोग करके करेंगे तो संभव होगा। और ये जो हमारे इंडिया की जो है गंगा जमुनी तहजीब, हम किसी से बैर नहीं है, सब मिलके करना पड़ेगा। योगी जी कहते हैं अपनी व्यवस्था में, अपने भाषण में कहते हैं कि यूपी की जो कानून व्यवस्था है, आइए यूपी में देखिए कानून व्यवस्था। तो यूपी की कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे। यूपी का कानून व्यवस्था वर्ल्ड क्लास है। हम गलत करेंगे, अगर आप गलत करोगे, चाहे हमारा लड़का क्यों ना डकात है तो हमको डकात बनना पड़ेगा। हमारा लड़का अगर अच्छा काम करे समाज के लिए तो उसको अच्छा बनना ही पड़ेगा। इसमें राजनीति धर्म इसमें कोई मतभेद नहीं है। विकास जी को मारा, विकास जी हिंदू था, ठीक है, तो मतलब जो गलत करेगा उसके लिए जो है बाबा जो है बिल्कुल सही कानून है। जो यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको आप अच्छा मानते हैं। बिल्कुल अच्छा मानते हैं, बिल्कुल अच्छा मानते हैं। जो इनकाउंटर वाली नीति है वो आपको कैसे लगती है। वो बिल्कुल एकदम ओके है। हम जो गलत करेगा वो उसको जो है आपको 72 हूर के पास जाना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। बाबा का जमराज खड़ा है, वो जो है छोड़ेगा नहीं। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं देखता। आपको क्या लगता है दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी तो यूपी जैसी कानून व्यवस्था होगी, या फिर जो अभी कानून व्यवस्था है वो अच्छी है। अगर यहाँ मतलब डबल इंजन की सरकार आएगी तो दिल्ली जो है वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगा। आज जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मोदी जी कौन दे रहा है जहाँ झुकी वहाँ मकान। एक सेकंड, जहाँ मोदी जी ने बोला जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ठीक, तो झुग्गी वालों ने कोई तो जमीन खरीदा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा बना के रखा हुआ। उन्होंने फ्लैट बना के दिया। अशोक विहार में जो है 1670 फ्लैट दिया, ठीक है। एक दिन तो इंडियन जो जनसंख्या के हिसाब से एक दिन तो संभव नहीं है। जब उन्होंने वादा किया तो मतलब 100% सबको पक्के मकान देंगे। आपको लगता है मोदी जी जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। बिल्कुल 100%। कौन सा वादा बोलो जो वो झूठ बोला है, कौन सा वादा। कौन से काम है जो मोदी जी के पिछले 10 सालों में आपको काम, कौन सा काम नहीं है जो उन्होंने आज इंडिया का कौन सी। केजरीवाल जी कहते हैं मोदी जी ने देश को बेच दिया, कहते हैं कोई विकास नहीं किया, देश बर्बाद हो रहा है। केजरीवाल जी कहते हैं आपकी और मौका दे दिया। आज अगर केजरीवाल जी इतना उन्नति किया है तो मेरे को आप एक चीज बताइए, दिल्ली का जो रेवेन्यू है, दिल्ली का रेवेन्यू जो है सबसे टॉप में था। आज अगर हम ये करने के लिए अगर उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए लोन ले रहा है, किस बात की ले रहा है, किस लिए। अगर मेरे जेब में पैसे है मैं दूसरे से लोन क्यों लूं।
वो पैसे हम क्या करेंगे? हम लोन लेके रबड़ी बटेंगे? हमारी जेब में जो सक्षम है वही करना चाहिए ना। केजरीवाल जी कहते हैं गरीब महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे। नहीं है ये सब जो है। आपको जो है बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो पढ़ लो, आपको एक शब्द झूठ नहीं होगी। जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, लगता है बीजेपी खरा उतर पाएगी उसमें? 100% उतार पाएगी। आप एक चीज बताइए, हमारी इंडियन अर्थव्यवस्था 11 नंबर पे था, आज हम 5 नंबर पे। अब तक 2 इयर्स 2 साल के अंदर में हम वर्ल्ड के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। इसमें सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सबका अवदान होगा, किसी अकेला का अवदान नहीं है। तो ये थी चाचा जी की पुकार। जानते हैं कुछ और लोगों से राजेंद्र नगर में क्या है जनता की पुकार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे? योगी जी का भाषण है, योगी जी आए हैं, कह रहे हैं दिल्ली में डबल इंजन की सरकार लाइए, दिल्ली को यूपी जैसा बनाएंगे। क्या यूपी की जो कानून व्यवस्था है, जो वहाँ पे जो विकास के मुद्दे हैं वो सॉल्व हुए हैं, या फिर दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है वो अच्छा कर रही है? बस अब योगी आदित्यनाथ की जो बराबरी तो केजरीवाल 10 जन्म में भी नहीं कर पाएगा जी। और जो योगी जी बोलते हैं ना, जी। ठोको, जी। लोग सबको नहीं ठोकते। जो क्राइम करता है, जो अपराध करता है, उसके लिए हिंदू मुस्लिम सब बराबर है। वो हिंदू को ही मारता है, मुसलमान को ही मारता है, लेकिन जो क्राइम करता है ऐसे नहीं है वो अपराध भी मार देता है। क्राइम में सबसे नंबर 1 और कोई सरकार काम करती है यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार। तो आपको लगता है डबल इंजन की सरकार दिल्ली में होगी तो यहाँ पे कानून व्यवस्था में सुधार होगा और जो महिलाओं बहनों की सुरक्षा है वो अच्छी होगी? तो बस अब जहाँ डबल इंजन की सरकार है, चाहे यूपी चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, गुजरात चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, वहाँ क्राइम दिल्ली के मुकाबले कम है। तो केजरीवाल जी ने सिर्फ 10 साल के अंदर लोगों को छला है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो तो कहते हैं पानी फ्री, बिजली फ्री, मेट्रो में सुविधाएं फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री। क्या कहना चाहेंगे? उन्हें सुनिए, जब केजरीवाल शीला जी जब छोड़ के गई थी ना शासन, जल बोर्ड है ना प्रॉफिट में था, आज जल बोर्ड के ऊपर इतना घाटा है। फ्री देने से क्या होता है? इतना घाटा, सैलरी नहीं देता है, जल बोर्ड को सैलरी नहीं दी जा रही। आप जल बोर्ड के कर्मचारी से पूछो, वो गाली देता है दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को गाली देता है। जब सैलरी नहीं दे पाओगे तो फ्री क्यों दे रहे हो आप? फ्री देने का मतलब ये थोड़ा ना कि आप सैलरी नहीं दे पाओ किसी को, फ्री भी दो लेकिन सैलरी तो दो कर्मचारी। फ्री दो लेकिन जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी टाइम से पहुंचना चाहिए, उनके पीछे परिवार होते हैं। आपका मानना ये है? आप पूछो कर्मचारियों से, घर घर जाके पूछो। आप तो मीडिया के माध्यम से लोगों से सर्वे करिए कि कर्मचारी दिल्ली जल बोर्ड का रोता है कि हमें तनख्वाह नहीं मिलती टाइम से। सब कुछ बेच दिया, फ्री बांटने से मतलब सब कुछ बेच दोगे? दिल्ली की उन्नति के लिए भी तो कुछ चाहिए ना जी। तो ये चाचा की पुकार। जानते हैं कुछ और लोगों से क्या है राजेंद्र नगर में जनता की पुकार। भीड़ लगी रहती है, वही तो बताओ। भीड़ इतनी होती है बसों के अंदर, फ्री के चक्कर में बसें कम हो गई है, आदमी पैसे दे खड़ा रहता है। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, लेडीज को तो फ्री कर दी, ठीक है, बाकी जो पैसे लेके जो मर्द खड़े रहते हैं उनका भी तो करो। और बसें नहीं आती, लोग आधे आधे घंटे खड़े रहते हैं यहाँ पे। क्या कहते हैं, आपको इधर पेंटेक्स पे देख लो, 2-2 घंटे लोग खड़े रहते हैं बस पे लेके, वो भी तो देखो। और दूसरी बात देखो, 15 साल पहले बने थे रोड अपने हमारे किशनगंज के, अभी देख लो चप्पी लगा लगा के काम कर रहे हैं, ठीक है जी। जल बोर्ड का पानी कुछ नहीं आता, 10-10 हजार का बिल सिलटाया, पैसे दे दे के सिलटाया लोगों ने। तो कहते हैं हम फ्री दे रहे हैं, साफ पानी दे रहे हैं, ओक लगा के पानी पीते हैं, सारे पानी वो तो आप नल चला के देख लो, जहाँ इन्होंने अभी करा था पांडुनगर में, उनके ही नल चला के देख लो, पानी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। और नाली के देख लो, अभी अंदर जाओगे ना, सीवरों का पानी बह रहा है, देख लो जाके अंदर जाओ। साफ सफाई का जो मुद्दा है वो पूरी दिल्ली में। भाई साहब, एमसीडी में कहते थे, एमसीडी में सरकार इनकी नहीं है, एमसीडी में सरकार भी तो आ गई इनकी। केजरीवाल जी ने वादा किया था कि एमसीडी में सरकार आएगी तो दिल्ली को साफ सुथरा करेंगे। क्या उनका चुनाव चिन्ह है जो झाड़ू है, क्या झाड़ू से सफाई हुई है दिल्ली में? भाई साहब ये देखो, मैं सुनो बताता हूँ। भाई साहब, वाल्मीकि भगवान की हम मतलब सम्मान करते, पूजा करते हैं, और जो कह रहे थे ना अब रोहिंग्या जो बांग्लादेश से आ रहे हैं ना, वो सारे कूड़ा उठा रहे हैं, और जो नौकरी करते थे सरकारी प्राइवेट कर दिया उन्होंने, किसी की सैलरी नहीं आ रही। देखो आप जो सच्चाई हो देखो ना, बात फ्री से नहीं होता। आपने फ्री पानी कुछ नहीं है, फ्री पानी आप चेक कर लो, अभी बी ब्लॉक के जाओ अंदर, अंदर देखोगे ना पूरा पानी बह रहा है लैटरिन का। तो पानी के बिल क्यों नहीं माफ किए? 5 साल से पानी के लोगों के बिल क्यों आ रहे हैं? 1300 रुपए है भाई साहब, 65,000 रुपए का मेरा। फिर अब बताओ, ये देख लो 65,000 रुपए। 65,000 रुपए का बिल। क्या कहानी है?
अगर मान लो इंद्रपुरी चलोगे ना, अगर मान लो एक बिल्डिंग के तो 4 मंजिल है, 4 फ्लोर में अलग अलग बंदे रह रहे हैं, 2 फ्लोर वाले को जो उनके बंदे हैं, झाड़ू वाले को उनकी फ्री है, बाकियों को बिल आता है। ये कौन सी सेटिंग है? किराएदारों को हम मीटर कौन सा अलग लगा से हुआ है? मीटर दे ये देंगे। बताओ। हम किराएदार भाइयों के बारे में ये पूछना चाहते हैं, उनको उतना तार कहाँ से देंगे जब मकान मालिकों को बिल छोड़ दो, मीटर नहीं दिया ये कह जाता। रहे किराएदारों के मीटर देंगे। अब ये देंगे? बताओ 7,000 के मीटर लगते हैं, किराए पे रहने वाला जो 12,000 रुपए कमा रहा है वो कहाँ से लगाएगा 7,000 में मीटर? मकान मालिक की छोड़ दो, मकान मालिक कहाँ से लगाएगा? किराएदार तो आपको लगता है जो किराएदारों के लिए वादा किया है पूरा झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। 2019 में भी इन्होंने बोला था किराएदारों को देंगे, अभी चले जाओ नराना के अंदर 9 रुपए यूनिट लेते हैं, बताओ कहाँ से फ्री है? बताओ, सच्चाई तो देखे, झूठ बोलते हैं इनके बंदे। और भैंस ठेका फ्री कर दिया इन्होंने कोरोना के अंदर, ये बाबूजी जैसे बंदों को बेवड़ा बना दिया लोगों ने वहां पे। अब बताओ, ये भी तो देखो तो आप। जो शराब नीति लागू करी थी उससे बहुत लोगों को नुकसान हुआ, बिल्कुल ये आपका हुआ। मानना है? बिल्कुल जी भाई साहब, लड़के देखो पता है, जब मेरी उम्र से जब यहीं भाई साहब यही पले बड़े यहीं बड़े हो गए, पहाड़ी वाले स्कूल के अंदर पढ़ते थे, 10वीं हमने पहाड़ी करी, 12वीं यहाँ करी है DIA के अंदर। आपसी जी मेरे साथ के बंदे जो थे उस टाइम की जनसंख्या जनरेशन और आज की देखो, लोग नशा मुक्त, नशा 18 से लड़के नशा कर रहे हैं। आतिशी जी एक इंटरव्यू में कह रही थी कि अगर दिल्ली में दोबारा सरकार आएगी तो शराब नीति फिर लागू करेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? भाई साहब दिल्ली को बेच देंगे बिल्कुल भाई साहब। और भाई साहब ये जो भाई खड़े हैं ना, सबको ये बोल रहा हूँ, अब तुम तो 38 साल के हो गए, जो नए नए लड़के आ रहे हैं ना उनका बुरा हाल हो जाएगा भाई साहब। सबको भाई साहब नशा मुक्त वो कर देंगे, नशे के अंदर कर देंगे, ये ऐसी लागू कर देंगे तो फ्री के अंदर, एक के चक्कर एक फ्री में। सर द रियल इंडिया में आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? योगी जी की रैली है, केजरीवाल जी वादे करते हैं, 15 जो मैनिफेस्टो में उनके वादे हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और योगी जी कह रहे हैं कि आप डबल इंजन की सरकार लाइए, हम यूपी जैसा बनाएंगे दिल्ली को। तो जो दिल्ली में सरकार है वो अच्छी है या यूपी में सरकार है वो अच्छी है? कि ये तो बिल्कुल देखने वाली बात है कि पिछले 10 सालों से केजरीवाल जी सिर्फ वादे कर रहे हैं कि मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैं यहाँ पे, उन्होंने यमुना साफ करने की बजाय शराब की नदियां बहा दी, उन्होंने यूथ को खराब करने का काम किया, दिल्ली के राजस्व को लूटा, और ये सिर्फ लूटपाट वाली सरकार है जो केजरीवाल सरकार है। केजरीवाल सरकार लूटपाट की सरकार है, आपका मानना है? सरकार है, बिल्कुल लूटपाट की सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। भाई साहब पार्क खत्म कर दिए यहाँ पे, किसी कोई बच्चों खेलने का पार्क नहीं थे, किड्स कुछ में खेला करते थे, सब पार्क खत्म हो गए, लोगों के कब्जे हो गए, पार्क में लोग बच्चे खेलने वाले लाए नहीं। जो शीला दीक्षित जी ने पार्क बनवाए थे, आपका मानना है उसका रखरखाव अच्छे से नहीं हो रहा है? रख रखाव का पूरा बेच के उसको रिपेयरिंग ही नहीं है। भाई साहब ये बताओ, बिल्डिंग खड़ी कर दी आपने, अभी स्कूल की कह रहे थे ना, आपने नई बिल्डिंग तो बना दी, वही 35 लगे एक कमरा, बहन ऐसी कौन सी मीट लगा दी इसके अंदर? ईंट लगा दी। शीला दीक्षित के कामों को लेकर क्या कहेंगे? क्या उनको याद करती है दिल्ली की जनता या फिर? देखो उनका सम्मान है, पर देखो उनका सम्मान है, लेकिन पता उनके टाइम में बहुत घोटाले हुए थे, उनके टाइम में भी बहुत घोटाले हुए थे, उनका सम्मान है, वो ऊपर चले गए, उनको सम्मान है, उन्होंने काम करा चाल, लेकिन देखो उनकी उस टाइम में भी घोटाले हुए थे। उसके बाद तो अभी जो है, अभी तो देखो बीजेपी जो अच्छा कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि देखो शीला दीक्षित ने विकास कराया, उसका ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं मदन लाल खुराना जी के समय बना था, उन्होंने खाली ये किया कि उस ब्लूप्रिंट को लागू किया और दिल्ली का विकास हुआ। लेकिन शीला दीक्षित सरकार में भी उतने ही घोटाले हुए, उतना ही कॉमनवेल्थ का 70,000 करोड़ रुपए तो खाली कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ शीला जी के टाइम पे। और शीला जी का जो विकास है वो कहीं ना कहीं भाजपा की देन है, मदन लाल खुराना जी की देन है, जो शीला जी विकास करा पाई। शीला जी जब मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने वाजपेयी की सरकार में एक बार भी नहीं कहा कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती है, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती है। इसको लेकर आप सहमत हैं या सहमत? भाई साहब बिल्कुल सहमत है भाई साहब, सहमत नहीं है, उनके पास पावर नहीं है। जब सेंटर में आधा चीज एनडीएमसी की जगह देख लो आप, आइए माता जी आइए, एनडीएमसी की जगह देख लो आप, और ये उनकी जगह पे देख लो, उनका पावर नहीं है, तो पावर नहीं है तो किस लिए आ रहे हो आप? चले जाओ साइड अपना। गाजियाबाद में रहते थे वो, कौशाम्बी के अंदर फ्लैट बने हुए, आनंद विहार, वहां रहते थे, वो कहते बाहर से लोग आए, तुम भी तो बाहर से ही आए थे, तुम कौन से बाहर दिल्ली में थे पहले? भाई साहब हम लोग पैदाइश यहीं किया, पढ़ाई यहीं करी है, वो भी तो बाहर के गाजियाबाद कौशाम्बी में रहते थे फ्लैट के अंदर, वहीं से तो उठ के आए थे, वो भी तो बाहर के ही हैं। अब ये बताओ, योगी जी कहते हैं केजरीवाल ने दिल्ली में कीचड़ कर दिया, क्या इस बार इस कीचड़ में कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा जी, खिलाएंगे, जनता खिलाएगी, लोग बाग देख रहे, परेशान है लोग, देखो पूछो, या फिर चलो या फिर इस कीचड़ को झाड़ू ही साफ करेगा? भाई साहब झाड़ू साफ नहीं कर सकता, भाई साहब कमल ही साफ करेगा, क्योंकि ऊपर भी कमल में बंदा बैठा मोदी जी, और नीचे स्टेट में भी चाहिए, दिल्ली में मोदी जी चाहिए। तो आपका मानना है डबल इंजन की सरकार आएगी तो दिल्ली में अच्छा विकास होगा? बिल्कुल, अगर देखो दिल्ली के लोग
जो शुरू से दिल्ली में जो रहे हैं, जिन्होंने देखा, बचपन गुजारी है दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली का भला चाहते हैं, ये भाई साहब जो जिन्होंने यहाँ दिल्ली में यहाँ जमीन से जो पैदा हुए, वो अगर दिल्ली का भला चाहते हैं तो केजरीवाल को भगाएंगे और बीजेपी को लाएंगे, तभी भला होगा। द रियल इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद सर। जानते हैं कुछ और लोगों से, हमारे साथ माता जी हैं, जानते हैं इनकी क्या पुकार है। नमस्कार माता जी। मैं यूँ कहती हूँ, जो केजरीवाल जी ने करके गया है वो आज तक कोई नेता नहीं करा। आज मुझे दिल्ली में शादी होकर आई हूँ, 30 साल हो गए। 30 साल में मैंने कोई नेता को नहीं देखा कि महिलाओं के लिए इतना काम करते हुए। तो इसीलिए हमारी विनती यही है मोदी जी से कि केंद्र के लिए वो अच्छे हैं, राज्य के लिए केजरीवाल अच्छे हैं। आपको लगता है कि राज्य के लिए केजरीवाल जी अच्छे हैं और केंद्र के लिए मोदी जी अच्छे हैं? हम ये कहते हैं आपस में ना लड़के दोनों नेता मिलके देश को आगे बढ़ाए, जाके बाहर कंट्री के लोग भी देखे कि हाँ भाई दोनों नेता आपस में कितने अच्छे से बॉन्डिंग है। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी काम नहीं करने देते हैं। लगता है आपको मोदी जी केजरीवाल जी को काम नहीं करने देते? थोड़ा बहुत देखिए, मोदी जी बैठे हुए प्रधानमंत्री कुर्सी पे, तो नीचे जो है लोग उनको थोड़ा बहुत परेशानी होती है। केजरीवाल जी के कौन कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं? मेरी बेटी खुद स्कूल में पढ़ती है, आज जाके उस स्कूल के हाल देख लो, शहीद कैप्टन के हाल देख लो, पहाड़ी वाले स्कूल के हाल देख लो, इतने अच्छे हो गए। मैं खुद टीबी के मरीज हूँ। दुर्गेश पाठक जी को एक बार मैंने फोन करके बोला, उन्होंने एक आवाज में, सितंबर की महीना था, मेरे घर में आके मुझे दवाई की सुविधा करके गए। मेरे घर में राशन पानी जो भी मुझे चाहिए था सब देकर गए। और हमारी झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए तो विधायक जी बहुत काम करते हैं। जो भाजपा आरोप लगाती है कि दिल्ली में गंदगी है, यमुना साफ नहीं है, एक मिनट, यमुना साफ नहीं है, दिल्ली की सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं, क्या लगता है अब की बार केजरीवाल जी आएंगे तो इनमें सुधार होगा? केजरीवाल बहुत सुधार होगा ही नहीं भाई। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सुधार नहीं होगा। लोगों को इन्होंने सिर्फ पैसों से खरीदा है, कोई भी सुधार नहीं है। आज की डेट में 2 महीने पहले सड़कें बनी है, 15 दिन के बाद वो सड़कें टूटी हुई थी। नहीं हमें नहीं पता, सब बनवा देंगे। बीजेपी हम लोगों के पैसे लेके हमारे से टैक्स कटवा के जिसको मर्जी बांटते रहे। नहीं, सबके लिए कॉमन होनी चाहिए। आप एक मिनट, आपकी बात पहुंच गई, सबके लिए वो डालेंगे एक हाँ। करके बात। देखो सब मोदी जी अगर आएंगे और ये योगी जी मिलके पूरे देश का सुधार करेंगे, इसलिए मतलब ये जो मुफ्त का वो चक्कर है वो खत्म होगा। लोग क्या कर रहे हैं, जो जरूरतमंद है उनको ही मिलना चाहिए। नहीं, आपका मानना ये है? लोग मेहनत करना छोड़ रहे हैं, बीवी बस घरों में काम करती हैं, मुफ्त में हर चीज मिलती है, वो और शराबे पीते हैं। इसलिए ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बीजेपी को आना चाहिए। कमल खिलेगा तो ही ये दिल्ली का सुधार होगा। मोदी जी 100% हमें अभी 15 साल चाहिए। उमंग बजाज आएगा यहाँ। उमंग बजाज जीतेंगे यहाँ पे लगता है आपको उमंग बजाज जी जीतेंगे? अरे नरैना में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, रोड देखने वाली है, और यहाँ पे क्या है, सारी टूटी फूटी है। रात को जी हम बड़ी बिल्कुल रात को कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी रोड बना दी, दूसरे दिन हम भी खुश हो गए, और 15 दिन के बाद वो हो गया भट्ठा गोभी। सब कुछ नहीं, सारी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आतिशी जी कहती हैं कि दीपावली न मनाओ, प्रदूषण होगा। लेकिन जब केजरीवाल जी जेल से छूट के आते हैं तो पटाखे दगाए जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है ना, उनकी खुशी के लिए प्रदूषण कर लो, वो ठीक है। बाकी दुनिया प्रदूषण में मर रही है, उसको ठीक नहीं करना है, उसको नहीं ठीक करना। यमुना की सफाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यमुना की सफाई जहर बना दिया यहाँ पे। केजरीवाल जी कहते हैं पूर्वांचली हमारे साथ हैं, पूर्वांचली छठ पूजा मनाने के लिए यमुना जी में नहीं जा पाते हैं, उनकी पूजा नहीं हो पाती है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कहता है केजरीवाल की यहाँ पे लोगों को पानी में जहर मिला के पिला रहे हैं? आज सवेरे की स्टेटमेंट है, क्यों ऐसा क्यों कह रहा है वो? क्यों कह रहा है कि वो पागल है दुनिया को कि ये पानी जहर वाला पिला रहे हैं? आज सुबह की स्टेटमेंट में भी था उनके कि पानी में जहर मिला के ये पिला रहे हैं। बीजेपी वाले क्यों पिला रहे हैं अभी? पूरा जल निगम तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, उसका रखरखाव करने की व्यवस्था उनकी बनती है। बिल्कुल बनती है, हर तरह से मुफ्त में पानी, मुफ्त में बिजली। क्या ये इन्होंने तमाशा बना के रखा हुआ है? हर इंसान को अपने पैरों पे मेहनत करके कमा के इनको रिजल्ट आना चाहिए। अपनी जेब से पैसा दे के दिखाए ना। हमारे लोगों के टैक्स काट के लोगों का दे रहे हैं, ऐश करवा रहे हैं लोगों को, उनको निकम्मा बना रहे हैं। टैक्स पेयर को फायदा नहीं मिल रहा है, जो टैक्स भरते हैं उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हमारे से टैक्स काट के दे रहे हैं हम लोगों को। दे दो भाई, तुम क्या देश का सुधार कर रहे हो? तुम कुछ भी नहीं कर रहे। द रियल इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद मैम।
आनी चाहिए। हम तो कहते हैं तो आपको लगता है अब की बार डबल इंजन की सरकार? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ मुफ्त में मारी और जाएगी। पहली हम बात तो लेडीज को बस फ्री कर रहे हैं केजरीवाल। अगर लेडीज ही उनको वोट देती है तो फिर जेंट्स को भी इनको फ्री करना चाहिए। क्यों नहीं जेंट्स को फ्री करते हैं? लेडीज इनको सारा देती है, इसके लिए होना चाहिए। लेडीज को भी करिए, जेंट्स को भी करिए। खुशी है, खुशी क्यों नहीं है? खुशी है, खुशी है क्यों नहीं नहीं, है? ऐसा नहीं है, इनको खुशी नहीं है, ऐसा इनका मानना है कि लेडीज के लिए है तो जेंट्स के लिए जेंट्स की भी भी होना जरूरी है। अगर केजरीवाल लेडीज के कर रहे हैं तो जेंट्स के भी करें, तब तो ठीक है। नहीं तो फिर यही है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। फिर ऐसा मानना है आप? सबका साथ रहेगा, सबका विकास। जानते हैं कुछ और लोगों से? अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल तो बंदा सही है, लेडीज के बस फ्री किया हुआ है, पानी बिजली फ्री किया हुआ है। बाकी बहुत अगर उसको जो है जो भाजपा का मैनिफेस्टो है उसमें है कि 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं के लिए और 2500 रुपए महिलाओं के लिए प्रति महीना देंगे। क्या लगता है भाजपा सरकार आएगी? आपको विश्वास है? नहीं, विश्वास नहीं है, नहीं दे पाएगा। नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? केजरीवाल पे कितने किसी पे भी विश्वास नहीं है। कितने महिलाएं हैं दिल्ली में जो कि हिसाब पे बैठाई है कि कितना करोड़ महीने के लगेगा, उतना कहाँ से लाएगा? तो ये थी राजेंद्र नगर में जनता की पुकार। मैं ज्ञानेंद्र कुमार, कैमरे के पीछे हैं डीके। देखते रहिए द रियल इंडिया। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।